हमको भी मदीने, आका हमको भी मदीने, आका हमको भी मदीने। जैसे कि आज के दौर में देखा जाए तो दाढ़ी रखना कितना लोग क्या है मुश्किल काम समझ रहे हैं, और ये नहीं समझते ये सुन्नत किसकी है। ये उस नबी की सुन्नत है जिसके सजदे में शफाअत होगी। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिलते मैदान महशर में मुलाकात होगी। चेहरा नबी का जैसा बनाकर नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों याद रखो, कहीं नबी ने पहचानने से क्या है इनकार न कर दिया, मसला फंस जाएगा। तो आज से कोशिश करके लाओ, इस मजमे से ये बात लेकर के लाओ कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर सुन्नते नबवी को क्या है दाखिल करेंगे, एक एक सुन्नत को अदा करेंगे। आज हम खाना खाते हैं ऐसे ही खा लेते हैं, दस्तरखान बिछाया जाए, दस्तरखान पर खाना रख करके खाया जाए, पेट भी भर जाता है, सुन्नत भी अदा हो जाती है और सवाब भी मिल जाता है। ये कहाँ मिलेगा? ये मदरसों में मिलेगा। कौन बताएगा? अल्लाह का तारुफ कौन कराएगा? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अल्लाह का तारुफ कराएं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तारुफ कराएं। तारुफ कौन कराएगा? जिसको खुद आता हो, जिसको खुद नहीं आएगा वो तारुफ क्या कराएगा? अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ए नबी आप बता दीजिए, आप बाखबर कर दीजिए, अगर तुम अल्लाह के करीब जाना चाहते हो फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो। अगर तुम नबी की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह दो तरह का इनाम अता फरमाएगा। कितनी तरह का? दो तरह का इनाम देगा अल्लाह। क्या? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। अल्लाह जिससे मोहब्बत करने लगे उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी क्या है वो इंसान कामयाब हो जाएगा। जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमीन से कहता है कि देखो ये बंदा मेरा महबूब है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर उसकी मोहब्बत का ऐलान दुनिया में ऐलान किया जाता है तो लोग भी क्या है उससे मोहब्बत करते हैं। ये नबी की इत्तिबा में आपको मिलेगा कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। भाई हर आदमी की ख्वाहिश यही है कि अल्लाह मुझसे खुश हो जाए, अल्लाह मुझसे क्या है राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लगे। हर आदमी की यही चाहत है। एक इनाम ये कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। दूसरा वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। एक मौके पर अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं। सहाबा ने देखा तो सहाबा ने आपके मुस्तामल पानी को लेकर के अपने जिस्म पर क्या है मलने लगे। अल्लाह के नबी ने मालूम किया कि ये काम तुम क्यों कर रहे हो, किस चीज ने तुम्हें क्या है इस काम पर उभारा? तो सहाबा ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ने इस काम पर उभारा। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहते हो और ये चाहते हो कि अल्लाह उसका रसूल तुमसे भी मोहब्बत करे तो तुम्हें तीन काम करने होंगे। कितने काम? तीन काम करने होंगे। यही तीन काम आपके सामने बयान किया जाएगा। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत मौलाना नफीस साहब दामत बरकत आलिया तशरीफ फरमाए, उनका बयान होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करो और अल्लाह उसका रसूल तुमसे मोहब्बत करे तो तुम्हें तीन काम करने होंगे। पहला काम ये है कि जब
नहीं बोलो तो सच बोलो। तुम सच बोलने के आदी बन जाओ, सच को अपनी जिंदगी में डाल लो, क्योंकि सच से क्या है कामयाबी मिलेगी। जो इंसान झूठ बोलने का आदी हो जाता है, दुनिया वाले भी क्या है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। हाल ये होता है जो झूठा होता है वो गुनाहों में क्या है मुब्तला हो जाता है, बेबाक गुनाह करता है, गुनाह करने में जर्रा बराबर अपने कदम को पीछे नहीं करता है। आज से इस मजलिस में ये वादा करके जाओ, इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक हम दुनिया में रहेंगे, इंशाअल्लाह सच के सिवा हम झूठ को अपनी जुबान पर नहीं लाएंगे। दूसरा काम, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह उसका रसूल तुमसे भी मोहब्बत करे, तो दूसरा काम ये है कि अमानत को अदा करने वाले बने। तुम्हारे पास अगर अमानत रखी जाए, किसी का हक हो, किसी से काम लिया है, तो उसकी उजरत देना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। ऐसा नहीं है कि अमानत रखी जाए और जब अमानत लेने वाला आए तो हम और आप क्या है टाल मटोल करें। याद रखो, चाहे जितनी नमाजें लेकर जाएंगे, चाहे जितनी मर्तबा हज करके जाएंगे, लेकिन अगर अमानत में खयानत की होगी तो याद रखो मैदान महशर में दामन पकड़ लिया जाएगा, बचना मुश्किल हो जाएगा। आज हम और आप इस बात का जर्रा बराबर एहसास नहीं करते हैं। हम जाते हैं किसी की दुकान पर, अगर कुछ पैसों से सामान लेते हैं, अगर वो पैसा कुछ ज्यादा देता है भूल से, तो हम फौरन जेब में रख लेते, सोचते हैं इसको पता नहीं चला सामान भी मिल गया और उससे ज्यादा पैसा भी मिल गया। और ये नहीं पता कि ये पैसा जो मिला है ये नाजायज है, उतने पैसे को वापस कर दिया जाए। लेकिन हम अपने ज़हनो दिमाग में सोचते हैं ये तो हमें इनाम के तौर पे मिला है। याद रखो, अमानत के अंदर अगर हक तलफी हुई, अमानत के अदा करने में अगर जर्रा बराबर कोताही की, तो याद रखो गिरबान पकड़ लिया जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था सहाबा से, ए सहाबा तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज किया था, अल्लाह के नबी मुफलिस वो है जिसके पास क्या है सादो सामान ना हो, दिरहम व दनानीर ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, वो नहीं है, मुफलिस वो है जो बहुत सारी नमाजें लेकर आएगा, बहुत सारे रोजे लेकर आएगा, बहुत सारी इबादतें लेकर आएगा, लेकिन किसी का हक दबाया होगा, किसी को नाजायज सताया होगा, कल मैदान महशर में खड़ा किया जाएगा, उससे नेकियां उसको दिलाई जाएंगी और उसकी बुराइयां उसके ऊपर डाली जाएंगी। हाल ये होगा कि सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और बुराइयों का बोझ लेकर के क्या है महरूम हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज माफी तलाफी का दिन है, आज दुनिया में है, या तो अदा कर दे या तो साहिब हक के पास जाने के बाद कह दे भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, आप खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे। जब जनाजा रखा जाता है तो क्यों ऐलान किया जाता है कि भाई ये मरहूम जो है इनके साथ अगर लेन देन का कोई मामला है तो या तो उनके वरसा से आप ले लें या तो खुदा के वास्ते क्या है माफ कर। क्यों? क्योंकि ये कर्जा क्या है गर्दन को दबा देगा, ये कर्जा क्या है जन्नत में जाने नहीं देगा। उस दिन माफी चाहेंगे भी तो कोई वहां माफ करने के लिए जल्दी तैयार भी नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, अपने मामलात को इतना साफ रखें कि उसके अंदर जर्रा बराबर काहिली और सुस्ती पैदा न हो। और मैंने बताया
कि अल्लाह मोहब्बत करना शुरू करता है। एक मौके पर अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आपके सामने से एक जनाजा ले जाया गया और अल्लाह के नबी ने जनाजे को देखकर फरमाया वजबत। तो जब बाद में सहाबा ने अल्लाह के नबी से मालूम किया, अल्लाह के नबी आज मैंने आपसे ऐसी बात सुनी है जो कभी नहीं सुनी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये वजबत। और उसके बाद एक दूसरा जनाजा भी गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो पहला जनाजा निकला था तो लोग उस जनाजे के पीछे उसकी तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा आदमी था, ये दुनिया के अंदर रह करके लोगों के साथ बड़ा अच्छा मामला करता था। तो मैंने फरमाया वजबत, यानी जन्नत इसके लिए वाजिब हो गई। और दूसरा जनाजा जो निकला तो लोग उसकी बुराई बयान कर रहे थे। तो मैंने कहा वजबत, यानी इसके ऊपर क्या जहन्नम वाजिब हो गई, क्योंकि लोग इसकी क्या है बुराई बयान कर रहे हैं। आज हम देखें कि हमारे जाने के बाद हमारे करतूत ऐसे तो नहीं है कि जब हम दुनिया से चले जाएं तो लोग बहुत खुश हों कि चलो आज से बहुत इत्मीनान की जिंदगी क्या है हम गुजारेंगे। कहीं हमारी जात से कोई परेशान तो नहीं है, कोई हमारी जात से क्या है तकलीफ में तो नहीं है। ये बात याद रखो, अपने ज़हनो दिमाग में बात बिठा दो कि हम दुनिया के अंदर वो काम करके जाएं जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे जनाजे के पीछे चलने वाले ऐसे लोग हों कि लोग मेरी क्या है अच्छाइयां बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहते हो और चाहते हो कि अल्लाह उसका रसूल तुमसे मोहब्बत करे तो तुम्हें 3 काम करने होंगे। पहला काम सच बोलना और दूसरा काम क्या है अमानत को अदा करना। अमानत रखी गई है तो उस अमानत को हूबहू क्या है उसको लौटा देना चाहिए। तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह उसका रसूल तुमसे मोहब्बत करे तो पड़ोसियों के साथ हमदर्दी का मामला करो। पड़ोसियों के साथ हमदर्दी का मामला करो। यहां तक मजहब इस्लाम में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि जब तुम घर में सालन पकाया करो तो शोरबा ज्यादा कर दिया करो ताकि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला कोई गरीब हो यतीम हो तो उसको भी क्या उसमें से दे दिया करो। मज़हब इस्लाम ने तो यहां तक बताया है जब बाजार जाओ अपने बच्चों के लिए खाने पीने के सामान खरीद कर लाओ तो चंद सामान उन गरीब के लिए भी लेकर के आओ जो तुम्हारे पड़ोस में बसने वाला है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो इतना तो कर ही सकते हो सामान ले करके आओ अपने घरों के अंदर अपनी औलादों को बिठा करके उनको खिला दो। खिलाने के बाद फिर बाहर निकालो। अगर वो हाथ में ले करके निकलेंगे गरीब आदमी का बच्चा देख करके रोना शुरू कर देगा और फिर वो माँ बाप उनके इतने आंसू निकलेंगे बेटा मैं ला करके तुम्हें दूं।